धनिकार जी महापुरुषों थंबनेल पर आपने देखा भक्ति की अवस्था, पढ़ा भक्ति की अवस्था। तो महापुरुषों आज हम इस विचार में जानेंगे भक्ति की सही अवस्था क्या है, भक्ति की अवस्था कैसी होनी चाहिए, किस स्थिति में हम भक्ति को अपनी पूर्ण कर सकते हैं और इस निरंकार परमपिता की हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो महापुरुषों बने रहिए और वीडियो पूरा सुने, ताकि सुनने से पूरा ज्ञान मिलता है और पूरा ज्ञान से हम वह कर्म भी कर पाते हैं जिसके लिए हमें इस निरंकार परमपिता की कृपा प्राप्त करनी है। तो दास निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, फायर ब्रिगेड की महत्ता सदैव होती है, किंतु जब आग लगी हो तो उसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। ऐसे ही तत्ववेत्ता सतगुरु की महत्ता पुरातन काल से रही है, किंतु जब संसार में अनाचार, अत्याचार, दुराचार बढ़ता है और अधर्म का बोलबाला हो जाता है, धर्म का ह्रास हो जाता है, तब संसार में कोई महान विभूति आकर भटके हुए दिशाहीन लोगों का मार्गदर्शन करता है और तत्व ज्ञान प्रदान करके समाज को मूल धारा में जोड़ने का प्रयास करता है। महापुरुषों, ऐसे समाज सुधारक, चिंतक, मार्गदर्शक, तत्वज्ञानी महापुरुष संसार में आते रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा ही भाव प्रकट कर रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। ऐसी विभूति की पहचान केवल उस विभूति द्वारा प्रदत्त ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करके ही हो सकती है, जैसे अर्जुन को हुई। सच्चा सतगुरु केवल मंत्र ही नहीं देता, बल्कि शरण में आए जिज्ञासु को ब्रह्मज्ञान प्रदान करके जीवात्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ देता है। इसकी शरण में जाने पर तत्व ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा की सिद्धि न हो, अर्थात ब्रह्म तत्व की प्राप्ति न हो, सत्य का बोध न हो, उसे ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी अथवा सतगुरु स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिज्ञासु भी ऐसा होना चाहिए जिसके मन में परमात्मा को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा हो। इस विषय में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि पानी में डूबते हुए व्यक्ति को पानी से बाहर निकालने की जितनी तड़प होती है, उतनी ही तड़प एक जिज्ञासु के मन में अपने मूल स्वरूप पार ब्रह्मा की प्राप्ति में होनी चाहिए। मानव शरीर की प्राप्ति इसलिए हुई है कि हम अपने मूल स्वरूप परम तत्व को जाने और जानकर लक्ष्य की प्राप्ति करके भक्ति करें।
महापुरुषों, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, जिसमें ज्ञानी भक्त को श्रेष्ठ भक्त कहा है। चतुर्विधा भजन्ते मां जन्हा, सुकुंतिनो जुनुन, आर्तो जिज्ञासु, रथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेसा ज्ञानी नित्य युक्त, एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानियों अत्यर्थ में है च मम प्रिय है। इन चारों में से नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेमा भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अतः हमें ऐसी ब्रह्मज्ञानी की खोज करनी चाहिए जिसे पार ब्रह्मा परमात्मा की स्वयं जानकारी हो और वह शरण में आए जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर सके। ऐसी ज्ञानी की खोज तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक प्रभु परमात्मा की जिज्ञासा की पूर्ति न हो जाए, अर्थात जब तक तत्व बोध प्राप्त न हो जाए। भगवान श्री कृष्ण गीता में ऐसी ही प्रेरणा देते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवैया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनेन। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भाली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भाली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। महापुरुषों, यहाँ दंडवत प्रणाम करने, ब्रह्म ज्ञान देने की याचना करने को कहा गया है। याचना करने पर मिलेगा का भाव यही है कि संसार से चित्त हटे और प्रभु की प्राप्ति की ओर लगे। कपट छोड़ने का भाव कि प्रभु प्राप्ति की इच्छा गंभीरता से मन में बसी हुई है। अगर भाव में गंभीरता नहीं है, याचना में कमी है, कुतूहल वाला भाव है, तब यह प्राप्ति संभव नहीं है। परमात्मा को उपरोक्त उपाय द्वारा ही पाया जाना सुलभ है। तत्व ज्ञान प्राप्त करके श्रेष्ठ भक्ति की श्रेणी प्राप्त करके ही संसार सागर से मुक्ति संभव है। महापुरुषों, दास की आपको विचार कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आपके लाइक से दास का मोटिवेशन उत्साह बढ़ता है और ऐसे ही वीडियो दास आपके लिए लाता रहेगा, ऐसे ही विचार। और अगर आपके पास कोई अच्छा विचार, कोई संदेश है जो आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो दास को आप कमेंट में लिख सकते हैं और जो भी है मैं आपका नाम आपका फिर बोल दूंगा, आपका नाम भी, आपका एड्रेस अगर आप बुलाना चाहेंगे, और आपका जो संदेश है जो सभी संत निरंकारी महात्माओं तक पहुँचे, सबकी ज्ञान की नॉलेज बढ़े और हम
इस निरंकार परमपिता की भक्ति आराधना प्राप्त करते ही अपना जीवन जीते रहें। तो दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ ऐसे ही रोचक विचारों में, ऐसे ही अच्छे सुंदर विचार लेकर दास आता है। तब तक के लिए आपके चरणों में दास की प्यार भरी तह निरंकार जी।